4 साल की नन्ही लड़की लीची घुंघराले भूरे बालों और चमकती भूरी आंखों वाली अपने बगीचे में खेल रही थी। तभी उसने झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल देखी। वो क्या है? लीची धीरे धीरे झाड़ियों के पास गई और देखा एक नन्हा सफेद खरगोश। हाय, मैं लीची हूँ, तुम कौन हो? खरगोश ने फुदकते हुए जवाब दिया, मैं कोको हूँ। लीची ने कोको को गोद में उठा लिया। कोको की फर बहुत मुलायम थी। वह हंसते हुए बोली, तुम बहुत प्यारे हो कोको। अचानक कोको कूदकर झाड़ियों के पीछे भागा। लीची ने उसका पीछा किया और देखा कि वहाँ एक छोटी सी गुप्त सुरंग थी। जैसे ही लीची और कोको टनल के अंदर गए, वहाँ गहरा अंधेरा था। बस टनल की दीवारों में छोटे छोटे छेदों से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। लीची और कोको सुरंग के अंदर गए और अचानक एक जादुई जंगल में पहुंच गए, जहां पेड़ चमक रहे थे और तितलियां इंद्रधनुषी रंगों की थी। यह सब देखकर लीची और कोको बहुत हैरान थे, लेकिन वे मुस्कुराए और आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, जंगल के अलग अलग जादुई जानवर अपनी अपनी जगहों से झांकने और बाहर आने लगते हैं। माहौल आश्चर्य और जादू से भरा है। चारों ओर नरम जादुई रोशनी और चमकते पौधे उस जगह को एक परीक्षा जैसा रूप दे रहे थे। लीची और कोको आगे बढ़ रहे थे। तभी एक छोटी सी चमकदार चिड़िया उड़ती हुई लीची के पास आई और बोली, यह एक जादुई जंगल है। यहाँ आने वाले हर बाहरी इंसान को दोस्ती की परीक्षा देनी पड़ती है। अचानक कोको एक बड़े खरगोश के जाल में फंस गया। लीची डरती नहीं, बल्कि बहादुरी से उसे बचाने की कोशिश करती है। लीची की मेहनत रंग लाई। लीची मुस्कुराते हुए कोको को रस्सी से आजाद करती है और जादुई जंगल के सारे जानवर खुश होकर तालियां बजाते हैं। लीची के हाथ में रस्सी होती है और कोको पास में खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। फिर से वही चमकदार छोटी सी चिड़िया उड़ती हुई आई और लीची के सामने आकर बोली, तुम अपनी परीक्षा में सफल हो गई हो। उसके पंख जादुई रोशनी में चमक रहे थे और उसकी आवाज मधुर, शांत और जादू से भरी हुई थी। जादुई चिड़िया ने अपने चमकते पंख फैलाए और लीची की सफलता की घोषणा की। वह मुस्कुराई और बोली, अब तुम इस जादुई जंगल में जब चाहो आ सकती हो। फिर उसने लीची को एक चमकता हुआ जादुई पंख उपहार में दिया। छोटा कोको खुशी से लीची का हाथ पकड़कर उछल पड़ा। पूरा जंगल जगमगा उठा। रंग बिरंगे फूल, चमकते पेड़ और सारे जानवर लीची की जीत का जश्न मना रहे थे। जब लीची और कोको टनल से बाहर जाने लगे, तब जादुई जंगल के सभी जानवरों ने अपने पंख और हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कहा। रंग बिरंगे पक्षी आकाश में उड़ते हुए फड़फड़ा रहे थे। गिलहरियां उछल-उछलकर खुश थीं और लोमड़ी, हिरन, खरगोश सभी मुस्कुरा रहे थे, मानो कह रहे हों, फिर मिलेंगे दोस्त। और फिर लीची और कोको खुशी खुशी टनल से बाहर आ गए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और पीछे से पूरे जादुई जंगल ने तालियों और प्यार के साथ उन्हें विदा किया। घर लौटकर लीची ने अपने नए दोस्त कोको और जादुई जंगल की रोमांचकारी कहानी अपने दोस्तों को सुनाई। जैसे जैसे वह कहानी सुनाती गई, सभी बच्चे हैरान और खुश होते गए। अंत में सबने तालियां बजाईं और लीची की बहादुरी की खूब सराहना की।